कोई भक्त प्रश्न करता है कि महाराज तीन देवता हमारे प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महाराज हमने देखा है कि जो शंकर के भक्त होते हैं वो तो बड़े पैसे वाले होते हैं, और विष्णु के जो भक्त होते हैं थोड़े कम पैसे वाले होते हैं, ऐसा क्यों? सज्जनों, भगवान शंकर जो हैं बड़े दयालु हैं। वो अगर किसी को वरदान देने पर आ जाए ना, तो उनकी तरफ से भक्त चाहे सब कुछ ले जा, लेकिन नारायण जब भक्त को देते हैं तो पहले भक्त की परीक्षा करते हैं। पूरा भक्त को पका करके नारायण देते हैं। पहले धीरे धीरे भगवान विष्णु उसके धन का हरण करके देखते हैं कि भक्त पक्का है कि नहीं। भोलेनाथ नहीं करते ये सब, विष्णु का काम है धीरे धीरे पहले धन को हरण करना। जैसे नरसी के 72 करोड़ की हुंडी भगवान ने हरण की और फिर इतना दे दिया। ऐसा भात रामा का भरा के आज लोग हम गाते हैं, और नरसी अपने नाम को आज भी दुनिया में अमर कर गया। और भोलेनाथ ने आपने सुना होगा भस्मासुर को वरदान दिया कि जाके हाथ पे सर रखो भैया भस्म। भस्मासुर को वरदान ऐसा दे दिया भोलेनाथ ने, पता ही नहीं कि भस्मासुर भोलेनाथ के ही पीछे हो गया। भोलेनाथ भस्मासुर के डर के कारण भागे थे, तो भगवान ने मोहिनी रूप रखा, भस्मासुर को फंसाया और उसका हाथ सर पर लगवा करके भस्मासुर को भस्म किया। भोलेनाथ जो है एकदम दयालु है, या तो प्रसन्न एक क्षण में हो जाए और नहीं तो जीवन निकाल दो। भोले बाबा देखते भी नहीं। तीन देवों की परीक्षा के लिए इसी कारण से देवताओं ने भृगु ब्राह्मण को नियुक्त किया। शंकर के पास में गए भृगु जी, शंकर को प्रणाम नहीं किया तो शंकर को क्रोध आ गया। अरे भृगु इतना बड़ा हो गया कि तू हमको प्रणाम ही नहीं करता है। तो भृगु जी वापस आ गए कि ये बड़े नहीं हो सकते, इनको तो एक नमस्कार ना करने पर ही इतना क्रोध आ गया, ये बड़े नहीं हो सकते। ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु। ब्रह्मा के पास में गए तो ब्रह्मा को भी प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी भी क्रोध में हो गए, ये भी बड़ा नहीं हो सकता। और जब नारायण की शरण में भृगु जी गए तो नारायण की सेवा उस समय मां लक्ष्मी कर रही थी, चरण दबा रही थी। भृगु जी ने देखा कि ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता जो स्त्री से चरण सेवा करवा रहा है, तो क्रोध में आकर के भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर उस भृगु ने लात मारी। और जैसे ही लात मारी भगवान खड़े हो गए, भृगु के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण देवता, मेरा वक्षस्थल कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? भृगु जी एकदम खड़े के खड़े रह गए कि इसके वक्षस्थल पर मैंने लात मारी और इसने फिर भी मुझे पकड़ा। कितना दयालु होगा, यही सबसे बड़ा है। देखो सज्जनों, यहाँ लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पति के लात मारी, इसलिए ब्राह्मणों मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आ सकती। भृगु जी महाराज ने कहा लक्ष्मी जी हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ अनेक लिखे हमने, जो विप्र पढ़े सदा मन लाई। मैं एक ऐसा ग्रंथ तैयार करूंगा, अगर जिस ब्राह्मण ने पढ़ लिया तो लक्ष्मी जी तुझे तो ब्राह्मणों के चरणों में आना पड़ेगा। प्यार से बोली राधे राधे। देखा, साधु ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है। क्यों? ब्राह्मण करते हैं लक्ष्मी के खसम की पूजा, और जहाँ पर लक्ष्मी का खसम रहेगा वहां लक्ष्मी को रहना पड़ेगा। इसलिए नारायण की पूजा करो, लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। प्यार से बोली राधे राधे। ऐसे नहीं, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जियो हजारों साल।